हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी आज संडे स्पेशल व्लॉग रहने वाला है और आज व्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट शुरू करा है। सुबह के ब्रेकफास्ट की जो है वो तैयारी चल रही है और संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट में बनने वाला है आलू के पराठे, वो भी एक डिफरेंट तरीके से। तो इससे आलू की पूरी भी बना सकते हो, आलू के पराठे भी बना सकते हो। तो मैंने जो है आलू को ठंडा करके आटे में ही जो है वो डाल दिया। उसके अंदर जितने मसाले मुझे डालने थे ना, सारे मसाले भी मैंने इसमें अंदर ऐड कर लिए हैं। सूखी मेथी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास आज सूखी मेथी नहीं थी। हरा धनिया हो तो वो भी डाल सकते हैं। अभी इसको जो है दोनों हाथों से बहुत अच्छे से जो है वो मैश करना है। इसमें किसी भी तरह का मोइन वगैरह ऐड नहीं करना है। अच्छे से मैश करके बिल्कुल हल्का हल्का दो दो घूट करके इसकी बिल्कुल, आप ये देखिए मैंने कितना पानी डाला है। ऐसे ही डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के पानी जो है वो ऐड करके हमें आटा लगाना है। नहीं तो ये आटा जो है थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पानी हुआ ना तो ये आटा जो है बहुत ही पिलपिला सा जो है वो हो जाएगा और जिसके जो है वो फिर पराठे या रोटी कुछ भी नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर जो है आलू के पराठे बन रहे हैं। बच्चों की छुट्टी है लेकिन बच्चों के पापा की छुट्टी नहीं है, तो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हमेशा मेरा जो है मैं बच्चों के लिए सुबह लंच की, स्कूल के लंच की तैयारी करती हूँ, तो उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। बस उससे थोड़ा सा आप ये आधा एक घंटा लेट जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि और दिन मैं जो है 6 बजे किचन में घुस जाती हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। आज 7 बजे, आज हम लेट भी उठे थे क्योंकि जो है सारी रात जो है हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। सारी रात हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर भी जो है टाइम से थोड़ा सा उठ के और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। और ये एक जो रूटीन में हम जो अपने कामों में लग जाते हैं ना, तो यही फ़ायदा होता है टाइम से उठने का। एक टाइम मैनेजमेंट से हम जो काम करते हैं ना, हमेशा जिस टाइम से हमारी चाहे नींद पूरी हो या ना हो, लेकिन एक टाइम पर जो आँखें खुलती हैं तो उस टाइम पर ऑटोमेटिक आँखें एक बार तो वो ज़रूर खुल जाती हैं। तो जी बच्चे भी नहा चुके हैं, खाना वगैरह बच्चों को खिला दिया। और मेरे बच्चों की तो ना स्पेशल आदत है कि उठते ही सबसे पहले फ्रेशन अप होके नहाने जाते हैं। कि नहीं मम्मी, अभी अब देखो हिमांक भी जो है वो नहा चुका है और ये एक बार बोलता है मम्मी नहा लूँ, मम्मी नहा लूँ। और अगर मैं मना भी कर दूँ ना कि नहीं नहाना है, अभी नहीं नहाना है, मैं नहलाऊँगी, आज छुट्टी है, मैं बाद में नहला दूँगी, तो बस मैं अपने कामों में बिजी हो जाती हूँ। और ये बाद में कब क्या नहा लेता है ना, मेरे को बिना बताए कुछ पता ही नहीं चलता। और चाहे बेशक जो है वो जैसे मैं डेली हमेशा 5 बजे या 4:30 बजे उठ जाती हूँ ना, तो उसी वजह से जो है संडे हो या फिर चाहे कोई और भी चीज़ हो, आंखें जो है वो टाइम से खुल जाती हैं। तो ये काम करके धीरे धीरे मैंने अपना डस्टिंग और क्लीनिंग में लग गई हूँ। और मैं बहुत बार ये टिप जो है मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। बहुत बार आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं। मान लो जिस रूम में मैं क्लीनिंग वगैरह करने के लिए घुसी हूँ ना, तो उस रूम में अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके, बेडशीट वगैरह सारी ठीक करके, झाड़ू निकालते हुए चलती हूँ। और ऐसे करते करते जैसे पूरे घर में निकालते हुए चलते हैं ना, तो फिर एकदम तो ऐसा लगेगा आपको कि ना बस झाड़ू निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन फिर एकदम से अगर आप जब उस चीज़ को देखोगे ना कि मतलब अंदर घर में आओगे, तब आप देखोगे रूम में जाके आपकी जो है वो डस्टिंग भी होगी, आपके बेड भी बन गए हैं, आपका झाड़ू भी निकल गया है। तो मतलब आपका घर जो एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ सर बस पोछे पोछे की जो है वो ज़रूरत रह गई है। क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से हो गई हैं। तो यहाँ पे जो है वो सुबह सुबह, आज संडे है तो मेरा ना एक टाइम भी होता है कि मैं रोज़ रोज़ किसी के पास जो है, चाहे वो मेरा कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो या कोई मेरा फ्रेंड सर्कल ही क्यों ना हो, मैं रोज़ रोज़ किसी के पास जो है वो बात नहीं कर पाती हूँ, फ़ोन नहीं हो पाता है। तो संडे के दिन जो है या फिर कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं व्लॉग शेयर नहीं करती, स्पेशल उस दिन टाइम निकालती हूँ। मैं उस दिन सबके पास फ़ोन करती हूँ, चाहे वो मेरे मम्मी पापा है या हिमांक की बुआ है या और कोई भी मेरी देवरानी जेठानी है, चाहे कोई भी है। उस दिन मैं स्पेशल जो जेठानी तो एक ही है और तो है ही नहीं, उस दिन मैं स्पेशल सबके पास लिए जो है वो टाइम निकालती हूँ। नहीं आज तो मैं सबके पास फ़ोन करूँगी, एक दिन व्लॉग को जो है मैं थोड़ा सा जो है अवॉइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ें जो है वो कॉल हमारी चल रही थी, मैं कुछ जो है कुछ आया हुआ था मेरे पास, वही मैं जो है वो देख रही थी। तो ये देखिए झाड़ू वगैरह मेरा निकल गया है और वरुण को मैं जो उसकी क्लासेस के लिए छोड़ के आ चुकी हूँ। और मैं नहीं छोड़ने गई थी, माँ के पापा भी ड्यूटी गए ना, तो वही जाते जाते छोड़ के गए हैं, मैं सिर्फ लेने के लिए जाऊँगी। और आज थोड़ा सा मैंने पोछा लगाने में थोड़ा सा डिले करूँगी क्योंकि प्लम्बर भैया को जो हमने बुलाया हुआ है। एक दो हमारे छोटे मोटे काम जो है वो पेंडिंग है, जिनको मुझे जो है वो कंप्लीट कराना है। पिछले 1-1.5 महीने से हमारे पेंडिंग पड़े हैं, तो उनको मैं आज कंप्लीट करवाऊंगी। वैसे तो आज भैया को टाइम 10 बजे का दिया था, लेकिन जो है वो आए फिर करीबन मेरे को वेट करते करते जो है उनका 11:45 साढ़े 11 का टाइम जो है वो हो गया था।
तो जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया, उस चक्कर में फिर मेरा जो है पोंछा फिर मैंने सबसे बाद में ही लगाया, क्योंकि पोंछा लगाने को कोई फ़ायदा नहीं था। पोंछा लगाते फिर बाद में वो फिर इधर उधर घूमते हैं और मान लो कुछ तोड़ने फोड़ने का काम है, ऐसा वैसा कुछ काम है या पानी गिरने का काम है, तो उसमें ना फिर वाइट टाइल से पोंछा एकदम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो जैसे किचन में एक सामने एक ठूठी जो बार बार निकलती थी ना, उसका ना एक नीचे से नट जो है वो निकल के गुम हो गया था, तो उसको मुझे करवाना था। बाथरूम में शीट वगैरह का मुझे थोड़ा सा करवाना था। और जो है पीछे जहाँ मेरी वो लगी हुई है ना, क्या बोलते हैं, मेरी मशीन जो है वो लगी हुई है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है और ऑटोमेटिक मशीन है, वहाँ पे भी मुझे ठुट्ठी को ना डबल वो करवाना था। छत पे भी काम था। तो बहुत सारे काम जो है मेरे पेंडिंग पड़े थे जो मुझे करवाने थे। तो और नीचे जो शिवर के जो ढक्कन होते हैं ना, उसके चारों तरफ मुझे ना वाइट सीमेंट जो है वो लगवानी थी, क्योंकि वहाँ से ना कॉकरोच वगैरह बहुत निकल रहे थे। और मैं मान लो कॉकरोच मारने के लिए वो दवाई वगैरह लगाती ना, स्प्रे लगाती, तो उस टाइम एकदम से इतने सारे निकल के आते थे, क्योंकि इस मौसम में निकलता ही है, कॉकरोच है या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा है वो निकलता ही है। और सब्जियाँ वगैरह तो भाई अभी सुबह मंगवाई थी, इतनी महंगी हो गई है ना, मतलब सब्जी खाने का मन भी ना करे, इतनी महंगी जो है वो सब्जियां हो गई हैं, बस पूछो मत। तो यहाँ पे जो है ये लगे हाथ मैंने अपने ये काम भी निपटा दिया और मेरा सारा काम हो गया ख़त्म। अब आराम से मैं बैठूंगी, प्लम्बर भैया का वेट करना है मुझे, फिर उसके बाद जो है तब तक वरुण का भी टाइम हो जाएगा। पोछा वगैरह मेरा जो है वो दोपहर को या शाम को जब भी भैया आएंगे उसके बाद ही जो है वो मैं लगा पाऊँगी, उसके बीच में जो है वो नहीं लगा पाऊँगी। तो अभी जो है बस ये वाला अपना काम जो है वो फटाफट से कर लेते हैं। और मेरी जो है एक ना कमेंट आया था, दीदी आपकी गैस जो है वो इतनी चमकती कैसे रहती है, किसी तरह का कोई निशान भी नहीं छोड़ते हो आप, जैसे कपड़ा वगैरह लगाते हैं तो कपड़े का एक निशान सा नहीं रह जाता अजीब सा, वो अलग से वो दिखाई देता है। और आपकी मतलब गैस इतनी चमकती है, मतलब आपकी मतलब गैस ज़्यादा चमकती है आपके चेहरे से। तो जी मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, ऐसा नहीं है जैसे मैं अभी कपड़ा लगा रही हूँ तो मैं एक बार कपड़ा लगा के इसको छोड़ दूंगी, जे नहीं, इसको कपड़े को मैं एक बार फिर से धोऊंगी, मैं फिर से लगाऊंगी, फिर से मैं धोऊंगी, मैं फिर से लगाऊंगी। तो एक अगर मैं एक बार एक्स्ट्रा लगा देती हूँ तो उससे चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो मैं थोड़ी सी मेहनत जो है वो कर लेती हूँ। और किस किस को मेरा वज़न जो है कम होता हुआ नज़र आ रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आगे से जो है वो मेरा टमी फैट जो है वो कितना कम हो गया है, क्योंकि मुझे तो ना बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, चाहे मैं सूट वगैरह पहनती हूँ या टी शर्ट पहनती हूँ ना। क्योंकि पहले टी शर्ट वगैरह मेरी ये थी जितनी भी थी ना वो एकदम खिंची खिंची सी हो गई थी सारी की सारी, काफ़ी वेट जो है वो मेरा गेन हो गया था। लेकिन अभी धीरे धीरे करके चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आ रही हैं। वो अर्क ज़ीरा जो मैं ले रही हूँ ना, और वो दुकान का जो मैंने बोला था वही भाई मैंने आज तो मैं पूछ नहीं पाई, क्योंकि आज जो है वरुण की छुट्टी थी। और मैं कल जाऊंगी तो कल मैं जो है वो पूछ कर बताऊंगी कि क्या कुछ जो है कौन सी दुकान से जो है वो मिला था। तो फिलहाल जो है मेरा सारा का सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ ना बारिश तो आ ही नहीं रही है, ऊपर से 2 दिन से लाइट की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई है कि क्या बताऊँ। आज सुबह से अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले ही जो है वो लाइट आई है, थोड़ी सी राहत मिली है। इन्वर्टर का कनेक्शन तो है, इन्वर्टर भी है, ऊपर सोलर सिस्टम भी है, लेकिन उसमें फिर एसी नहीं चलता, जिसकी वजह से जो है फिर गर्मी बहुत ज़्यादा जो है वो लगती है। थोड़ा सा रूम बिखरा हुआ है, अभी इसको समेटूंगी और फिर मुझे ये काम करके वीडियो को अपलोड करके फिर मुझे बच्चों को लेकर जाना है कहीं बाहर। वो कल के ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ लेकर जाने वाली हूँ। और हेयर केयर के बारे में जो है बहुत पूछा जा रहा है कि आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा लंबे हो गए एकदम से, तो आप कैसा क्या रूटीन जो है वो फॉलो करते हैं। तो जी मेरे बाल जो है ऑटोमेटिक ही है मेरे बालों के साथ, कि वो चाहे मैं कोई भी शैम्पू यूज़ करूँ, चाहे मैं कोई भी ऑयल यूज़ करूं, मेरे बाल जो ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ते ही बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है इसमें कि नहीं मतलब मैं स्पेशल कुछ यूज़ कर रही हूँ तो मेरे बाल जो है उस चीज़ की वजह से जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको यूज़ करना ही है, देखो मेरे बाल पहले जो है वो बहुत पतले थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने जो है 1.5 साल से मैं ममाअर्थ के शैम्पू जो है वो यूज़ कर रही हूँ, जिससे बालों में थोड़ी सी मतलब वो होते हैं ना, एक हैवीपन सा जो होता है ना वो आ गया, थोड़ा सा जो है वो हो गए हैं बाल। उसके बाद जो है अगर आप ऑयल कोई यूज़ करना चाहते हो तो मैं तो देखो रिकमेंड करूँगी, वैसे तो ममाअर्थ का कोई भी आप ऑयल लेते हो तो उसके साथ मतलब शैम्पू लेते हो तो उसके साथ ऑयल भी आता है, कंडीशनर भी आता है उसी रेंज का, तो आप वो ले सकते हो। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और अपने बालों को सिल्की स्मूथ बनाना चाहता है तो एक नॉर्मल, अगर आप जो है हेयर वॉश करते हो, जिस दिन हेयर वॉश करना होता है तो सुबह उठकर एक बार जो है
अपना बालों में अच्छे से सरसों की तेल की मालिश कर लो। और उसके बाद आप कोई भी शैम्पू, जब आपका काम खत्म हो जाए, आप नहाने जा रहे हो 2-3 घंटे के बाद, तो आप कोई भी शैम्पू, चाहे वो पेंटीन है, चाहे वो लॉरियल का है या डव का शैम्पू है, इनमें से कोई भी आप शैम्पू यूज कर सकते हो। और इसी तरह यूज करना है जैसे मैंने आपको बताया ना, कि पहले तो सरसों के तेल की मालिश करनी है, फिर उसके 2 घंटे रख सकते हो तो जरूर रखो, 3 रखो तो रख लो, नहीं तो 2 घंटे तो बहुत होता है, मैं 2 घंटे ही रखती हूँ। और फिर जो है इन तीनों शैम्पू में से किसी एक के साथ जो है वो वॉश कर लो, आपके बाल जो है बहुत सिल्की स्मूथ हो जाएंगे, साथ साथ में टूटना और झड़ना भी बंद हो जाएंगे। एक मिथ और बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर फैला हुआ कि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं हमारे, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वाला जो मौसम होता है गर्मी का चिपचिपा, और इस बार तो गर्मी इतनी है बहुत ज्यादा, चिपचिप में वैसे ही बहुत ज्यादा बाल जो है वो झड़ते हैं। तो आप ये मत मान के चलो कि मेरे ही बाल क्यों इतने ज्यादा झड़ रहे हैं, सभी का यही हाल है। हाँ, मेरे थोड़े से कम झड़ते हैं क्योंकि मैं जो है अच्छे से टेक केयर इनकी कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम लगा के, जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल स्मूथ है। और अभी पहले तो ये ऐसा हाल हो गया था कि मैं ऐसे बालों में हाथ मारती तो बहुत सारे बाल टूट के आते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है, आते तो हैं लेकिन 1-2 ही आता है, क्योंकि वो भी इस मौसम में जो है उसकी वजह से। अब ये देखो मैंने 3-4 बार हाथ मारा है, तो ये 3-4 बाल जो है वो निकल कर आए हैं। अभी तो यही डाल देती हूँ, बाद में उठा लूंगी। तो 3-4 बार जैसे अभी निकल के आए, क्योंकि अभी सुबह मैंने जैसे कंघी करी थी ना, उसके बाद बार बार में हम लेट रहे हैं, या फिर कभी जूड़ा बना रहे हैं, कभी क्लचर लगा रहे हैं, या फिर कभी पोनी टेल बना रहे हैं, तो उसमें ना बाल जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो या तो बालों को एकदम खुला रखो, खुला रखोगे तो आप किचन में काम नहीं कर पाओगे, और अगर सारा दिन बेड पे रहना है, कोई काम नहीं करना, तो इंसान सोच भी सकता है कि खुला रख लें बिना। अगर बार बार आपको पोनीटेल बनानी है या फिर क्लचर लगाना है, जूड़ा बनाना है, तो उसमें तो देखो बाल टूटेंगे ही टूटेंगे। आप ये मत सोचो कि मेरा बाल नहीं झड़े या ना टूटे, देखो कोई ना कोई 3-4 बाल तो निकल कर जरूर आएंगे। तो बस यही तरीका मैं अपनाती हूँ, ज्यादा कुछ वो नहीं करती मैं। और कि जैसे रूम में रहती हूँ तो इस तरह खुले ही रखती हूँ आके, और रबड़ बैंड अपना यहाँ हाथ में रख लेती हूँ, उठती हूँ जाती हूँ तो ऐसे अपना जो है अपना नोट लगा लेती हूँ और अपने काम में जो है वो लग जाती है, जूड़ा बना लेती हूँ या क्लचर लगा लेती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। क्लचर इसलिए लगाती हूँ ताकि थोड़ी बहुत हवा भी लगती रहे, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का क्लचर हल्का फुल्का खुला रखती हूँ तो भी, ताकि हवा लगती रहे, बाल ज्यादा ना झड़े। तो बस यही है और ज्यादा कुछ नहीं है। अभी ब्लॉग एंड भी कर लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, नमस्ते।